नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज बात होगी मासूम की गुहार सुनो सरकार। उसे तो अभी पढ़ना था, आगे बढ़ना था, लेकिन जिसने उसकी उम्मीदों का हाथ थामा था उसी ने उसे ऐसी दलदल में धकेल दिया और ऐसा जख्म दे दिया जिसे ताउम्र भुला पाना मासूम के लिए आसान नहीं होगा। अब वो सिस्टम से गुहार लगा रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। और चलिए इस बीच आगरा से बड़ी खबर है, जहां बच्ची से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आगरा से, आप जान लीजिए। गोद ली गई बच्ची ने आरोप लगाए हैं और ये बेहद ही गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान हैं। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। गोद ली गई बच्ची ने आरोप लगाए हैं, जबरन देह व्यापार कराने का गंभीर आरोप उसने लगाया है। मामले की तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन बच्ची ने एक वीडियो बनाया और खुद इसके बारे में जानकारी दी है कि किस तरीके से उसके साथ ये दरिंदगी करवा रहे थे, उसके साथ ये घिनौना कृत्य करवा रहे थे। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। आगरा से ये बड़ी खबर है, जहां पर 9 साल की बच्ची से जबरन देह व्यापार करवाया गया। जिस महिला ने बच्ची को गोद लिया था उसने ही बच्ची पर देह व्यापार कराने का दबाव बनाया। बच्ची किसी तरह महिला के चंगुल से बाहर निकलकर पुलिस के पास पहुंची और फिर सारी कहानी उसने आप बीती बताई। पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर चुकी है और ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। आगरा का ये पूरा मामला है। जिस महिला ने उस बच्ची को गोद लिया, उसी महिला ने उस बच्ची से जबरन देह व्यापार करवाया। ये मेरे से धंधा करा रही है, प्लीज मेरे बच्चा लो। मारने के लिए लाइए, धंधा कराने के लिए लाइए यहाँ से मुझे। अब मार मार के धंधा कराती है। मेरे से गीता है इसका नाम और इसका बेटा का नाम है अमित और छुट्टन। ये मेरे से धंधा कराती है मार मार के। मैं नहीं करना चाहती, जबरदस्ती करा रही है। और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए चोट, ये देखिए चोट। देखने की उम्र थाना सदर बाजार कमशेट आगरा में एक बस्ती पड़ती है नगला भट्टी। वहाँ पर एक बालिका जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके द्वारा राहगीर चलते अजय नाम के व्यक्ति को यह बताया गया कि एक उसकी माँ, जिसका नाम गीता वहीं पर मानिकचंद है, वह 2 वर्षों उसके साथ देह व्यापार जैसा कार्य करा रही है तथा बार बार उसको प्रताड़ित करती है, मारती पीटती है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा उसकी माता गीता वाइफ मानिकचंद को हिरासत में लिया गया है तथा आगे की पूछताछ में यह पता चला कि उसके द्वारा, उसकी माता द्वारा इस बालिका को 2 वर्ष पहले गोद लिया गया था और उसके बाद से ही वह इसका देह व्यापार जैसा कार्य करा रही है। इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा मामले को लेकर अब यूपी डीजीपी ने भी संज्ञान लिया है। राजीव कृष्ण ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं इस पूरे आगरा मामले को लेकर। दरअसल अब पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आया और अब न केवल पुलिस प्रशासनिक अमला बल्कि यूपी डीजीपी के संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ चुका है। राजीव कृष्ण अब इस पूरे मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। आगरा मामले में यूपी डीजीपी ने संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों को सख्त निर्देश दिया जाएगा। मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, फिलहाल तफ्तीश कहां तक पहुंची और वो रोते बिलखते और वो चिंतित उस पीड़ित बच्ची का हमने फिलहाल तस्वीरें भी देखी, किस तरीके से वो चोट के निशान दिखा रही है। ये तो पढ़ने लिखने की उम्र थी, ये तो भविष्य की और आने वाले भविष्य को बनाने की उम्र थी, खेलने कूदने की उम्र थी। जिसने गोद लिया उसी ने देह व्यापार करवा दिया। देखिए, बड़ा हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर ये आगरा से आई है और जो ही ये खबर आई उसके बाद से यूपी के जो डीजीपी हैं राजीव कृष्ण, उन्होंने सख्त और कड़ी कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो आगरा पुलिस को दिए थे। उसके बाद से आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस महिला के ऊपर आरोप लगा था उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उस आरोपी महिला के चुंगल से छूटकर जो मासूम बच्ची है
बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, उस मासूम बच्ची ने जो दर्द बयां किया वो वाकई हैरान और परेशान करने वाला था। और जिस तरीके से उसने अपनी बीती बताई है, उसके बाद से पुलिस के भी होश उड़ गए। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी के डीजीपी राजू कृष्ण ने कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। आरोपियों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि आगरा पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, लिंक और ढूंढने की कोशिश की जा रहे हैं। और जो आरोपी महिला है, उसके जो मददगार हैं, उन तक भी पुलिस पहुंचेगी। तो आप कह सकती हैं कि आने वाले दिनों में आगरा पुलिस इस पूरे मामले में बड़ी और सख्त कार्रवाई कर सकती है। इस पूरे देह व्यापार में कौन कौन शामिल था? क्योंकि जानकारी है कि बच्ची जो थी वो कमरा बंद करके, तीनों को बंद करके भाग गई। उसने इतनी हिम्मत दिखाई, उसने इतने जुर्म के बाद भी उतनी हिम्मत दिखाई, और उस वक्त उस कमरे में वो महिला जिस पर आरोप लगा है देह व्यापार का, और उसके साथ उसके दोनों बेटे भी थे जिन्हें वो भाई कहा करती थी। बिल्कुल, देखिए, मानवता को भी तार तार करने वाली तस्वीर सामने आई आगरा से। हालांकि पहले इस आरोपी महिला ने उस मासूम बच्ची को गोद लिया, उसके बाद से उसकी नीयत शुरू से ठीक नहीं थी, और जिस तरीके का गंभीर आरोप उस महिला पर उस मासूम बच्ची ने वीडियो बनाकर लगाया है, जो वीडियो वायरल हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जो महिला है उसके दोनों बच्चों पर गंभीर आरोप है। उसके अलावा अभी जो पुलिसिया पूछताछ में जो तस्वीर सामने आई है, जो नाम सामने आए हैं, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उनकी शिनाख्त उस मासूम बच्ची ने किया है। और पुलिस का जो जांच का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि खुद इस पूरे मामले में यूपी के डीजीपी राजू कृष्ण ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी इस आरोपी महिला के मददगार होंगे उन पर भी सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आगरा पुलिस ने अपना जांच का दायरा आगे बढ़ाया है। अभी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, और साथ ही ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये महिला जो है, आरोपी महिला जिस पर मासूम बच्ची ने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है, उसका जो लिंक है, जो तार है, वो कब से जुड़े हुए। बिल्कुल अमितेश, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर ये बच्ची जो है वो इतने दिन से यहाँ इस महिला के साथ, उनके दोनों बेटों के साथ रह रही थी, निश्चित तौर पर ये लगातार जो देह व्यापार का काम है वो चल रहा होगा। आस पड़ोस में भी पूछने का प्रयास किया गया, क्या उन्हें पहले भनक नहीं लगी, या उन्हें किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में कि आप पड़ोसियों से पूछताछ या आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ हो रही है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या इसमें और लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है? क्या पता ये पूरा सिंडिकेट चल रहा हो? देखिए मनीषा, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस जो अपना जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है, वो जांच के दायरे में इन तमाम तथ्यों को शामिल किया गया है। उसके अलावा जो महिला का जहां पे घर है, जहां से बच्ची भागी थी, उसके आसपास के तमाम जगहों पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आगरा पुलिस ने इकट्ठे किए हैं। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि इसमें तमाम ऐसे एविडेंस पुलिस के पास हैं जो महिला के खिलाफ और जो उनके जो साथी है उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है। ये महिला क्या और भी किसी तरह के चीजों में लिप्त थी, इसकी भी जांच करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा इस सबसे बड़ा जो तथ्य है मनीषा, वो ये है कि इस महिला से कि कितने रिलेशन हैं, बाकी किससे किससे संबंध है, इस पर भी जांच की प्रक्रिया जो जांच है वो दायरे में आ रही है। उसके अलावा इससे मिलने जुलने वाले तमाम जो लोग, कौन लोग आया करते थे, उस पर भी पुलिस की कड़ी और निगरानी है। उसके अलावा हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया मनीषा कि यूपी डीजीपी राजू कृष्ण ने साफ शब्दों में आगरा पुलिस को कह दिया है कि इस पूरे मसले में जुड़े हुए किसी भी जो आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप मनीषा ये कह सकती हैं कि आने वाले दिनों में तमाम और जो नाम है वो इस केस से जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। ठीक है अमितेश, अपने